आज के इस बदलते हुए परिवेश में बिजनेस का ट्रेंड बहुत तेजी से बदला हुआ है। तो उसी बदलते हुए ट्रेंड में हमको भी अपने आप को शामिल करना पड़ेगा। हम शुरू कर सकते हैं एक छोटी सी कंपनी बनाकर, कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं, ब्रांड नेम रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। जब ऐसी बात आती है तो ऐसा लगता है नहीं, ये तो बहुत बड़े लोगों का काम है, लेकिन ये बहुत बड़े लोगों का काम नहीं है। आप और हमारे जैसे सभी लोग इसको कर सकते हैं। पैसे की बात है तो बहुत कम पैसे में कंपनी रजिस्टर्ड हो जाती है। बहुत कम पैसे में जो ब्रांड नेम आपके बन सकते हैं और उसे आप ऑनलाइन जाकर आप सेल कर सकते हैं। जैसे कि हम बात, हाँ, खास बात यह है कि आपको क्वालिटी कंट्रोल अपने नाम पर रखनी चाहिए। जैसे कि हम बात करते हैं टाटा की, तो टाटा एक भरोसा है, वैसे ही एक ऐसा आना चाहिए कि आपके कंपनी का नाम देखकर लोगों को भरोसा अपने आप आ जाए कि नहीं, इस कंपनी का नाम, ये ब्रांड है तो इसमें भरोसा किया जा सकता है। ये सब शुरू कर सकते हैं आप अपने छोटे से घर में। इसके लिए मार्केट में भी कोई ज़रूरत नहीं है रहने की, कि कहीं बहुत बड़े शोरूम की ज़रूरत है, बहुत बड़ा सेटअप की ज़रूरत है। आपका घर है, आप किराए में रह रहे हैं, आपका एड्रेस प्रूफ हो रहा हो, तो आप ये बिजनेस शुरू कर सकते हैं। खासकर उनके लिए है जो नए स्टूडेंट हैं, कॉलेज करके बाहर निकले हुए हैं, हाउस वाइफ हैं, या कि भी छोटे बिजनेसमैन हैं जो स्ट्रगलिंग मोड में आ चुके हैं। इस सभी के लिए है। और ये भी हम बताएंगे कि प्रोडक्ट कैसे बनाना है और कौन से बनाने हैं और सेल कैसे करनी है। एक्सपोर्ट भी आप कर सकते हैं, सभी की चर्चा करेंगे इस वीडियो पर। मैं हूं महेश, आप देख रहे हैं महेश राज इन्फो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, शेयर अवश्य कीजिएगा। ऐसा करेंगे तो हमें मोटिवेशन मिलता है। शुरू करते हैं आज का खास इंफोटेनमेंट। बिजनेस का ट्रेंड कैसा बदला है, इस बात से आप समझ सकते हैं कि जोमेटो के पास में कोई भी रेस्टोरेंट नहीं है, लेकिन फिर भी वो फूड डिलीवरी दे रहा है। ब्लिंकिट के पास में कोई किराना स्टोर नहीं है, फिर भी वो किराना स्टोर का किराना सामान की डिलीवरी दे रही है। इसी तरीके से आप भी कोई भी अपना एक प्रोडक्ट डिसाइड कर आप भी अपना दिमाग चलाइए, हम भी कुछ बताएंगे। ये चलाकर आप ऐसे प्रोडक्ट, आप ऐसा डिजाइन कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले आपको जरूरत पड़ेगी, आपका एक घर हो। घर के बाद में ऐसा नहीं बोलेंगे ये कुछ नहीं होना चाहिए, घर होना चाहिए आपके पास में। किराए का घर भी होना चाहिए जहां पे आपका एड्रेस बिल्कुल प्रूफ हो रहा हो, क्योंकि जब आप कंपनी रजिस्टर्ड करवाएंगे तो ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स के पास में जाएगी। वहां से जो कम्युनिकेशन हो रहा है उस पर आपका कम्युनिकेशन होना चाहिए। तो इसके लिए कंपनी को रजिस्टर्ड करने के लिए आपको पैन कार्ड, आधार कार्ड और एक आपको करंट अकाउंट चाहिए। इतना होने के बाद में आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसके लिए जो फीस की जरूरत पड़ती है, जो फीस जरूरत है वो लगभग 4,500 से 5,000 के बीच में। इसके लिए आप एक एक्सपर्ट को, अपने जो आप जिस शहर में रह रहे हो वहाँ के आप किसी सीईओ को पकड़ लीजिए, तो उनकी कुछ फीस होके बहुत ज़्यादा नहीं लगेगा, कुछ उनकी फीस हो जाएगी और ये गवर्नमेंट की फीस हो जाएगी। वो बहुत आसानी से काम करके दे सकते हैं। यदि इतना करना है, इसमें समय कितना लग सकता है? इसमें लग सकता है 15 से 20 दिन का समय लगता है पूरे कम्युनिकेशन में, सब करने में। हाँ, गवर्नमेंट की अप्रूवल की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट का अप्रूवल आने में लगभग इतने समय का टाइम लगता है, मतलब 15 से 20 दिन का समय लग सकता है। यदि आप किसी अपने शहर के प्रोफेशनल को पकड़ेंगे तो वो काम क्या है कि आसान हो जाएगा आपको करने के लिए। तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा लोड आ जाएगा उसके फीस का, वो भी फीस बहुत ज़्यादा नहीं होती है। यदि आप 5,000 गवर्नमेंट की फीस जमा कर रहे हैं तो 5,000 के आसपास उनकी फीस होगी, और 5,000 में आपको किसी भी गवर्नमेंट बैंक में अकाउंट खुल सकता है। तो 15,000 के खर्चे में आप अपने कंपनी को रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। अब कंपनी का रजिस्टर्ड करवाने के लिए क्या करना होगा कि सबसे पहले जिस नाम से आप कंपनी रजिस्टर्ड करवा रहे हैं उसका पहले ट्रेडमार्क लीजिए, कंपनी का ट्रेडमार्क लीजिए, और ऐसा ट्रेडमार्क लीजिए कंपनी का जिस नाम से आप अपने प्रोडक्ट को भी बना सकें, तो वो दोनों जगह आपका काम आ जाए। उसके लिए भी आपको ऑनलाइन बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। यदि आप ऑनलाइन सर्च करने जाएंगे, नहीं करने जाएंगे तो कभी हमसे कम्युनिकेट करेंगे तो वो हम भी आपको बता सकते हैं। लेकिन यदि आप ऑनलाइन जाएंगे तो आप वहां से ट्रेडमार्क कहाँ से रजिस्टर्ड करवाना है वो भी आपको मिल जाएंगे। उसमें भी बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगता, बहुत ज़्यादा पैसा नहीं लगता है, बहुत कम पैसे में लोग ये करवा के देते हैं। उसके लिए भी 1 महीने से 6 महीने का टाइम लगता है। लेकिन यदि आपका जो ट्रेडमार्क है वो अप्लाई हो गया तो आप उसी समय से ही आप चालू कर सकते हैं। जब तक रजिस्टर्ड आएगा ट्रेडमार्क वो अलग बात है। ये करने के बाद में आप उसका एक लोगो भी डिजाइन करवा सकते हैं, जिसमें आपके शहर में ग्राफिक्स डिजाइनर हो सकते हैं, या कि फिर आप गूगल में भी सर्च करेंगे तो ग्राफिक्स डिजाइनर आपको ऑनलाइन भी मिल जाएंगे। ये करने के बाद में आपकी कंपनी कंप्लीट हो गई। इसके लिए कुछ नहीं है, यदि आपका घर है और घर का एक रूम है वहाँ पे सेटअप बना लीजिए। अब आप एक ऐसा बिजनेस बहुत बड़ा नहीं तलाशिए कि बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला नहीं हो, ये ऐसा हो कि जिसे आप आसानी से आप अपने लोकलिटी के हिसाब से उसे सर्च कीजिए कि आपके एरिया में जो छोटे छोटे जगह पर जहाँ पर आप सेल कर सकते हैं, बहुत कम पैसे में सेल कर सकते हैं, ऐसा कुछ
तलाशिए। जैसे बात कर सकते हैं पूजन सामग्री का है, तो इस समय पूजन सामग्री का बहुत ज़्यादा जोर चलने लग गया है। उसमें ऐसा हो लग गया है कि यदि आप गाड़ी परचेज कर रहे हैं तो गाड़ी परचेज में भी आपको कई लोग पूजन सामग्री लेते हैं, उसके लिए अलग किट बनती है। कोई कथा हो रही है उसके लिए अलग किट बन रही है। कोई भी डिफरेंट तरीके की पूजा है उनके लिए अलग किट बन रही है। वो किट आप तैयार करवाइए अलग से, एक कम पैसे में तैयार हो जाएगी, आपके घर में तैयार हो जाएगी वो किट। और वो उसमें जो आपका ब्रांड नेम है उसको अच्छे से ब्रांडिंग कीजिए। अब सेल करने की जब बात आती है तो आप ऑनलाइन चले जाइए। जब जो भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट, अमेजॉन, इनमें आप कर सकते हैं क्योंकि आपका पास में ट्रेडमार्क है। हाँ, इसके पहले भी कर सकते हैं, आपको जीएसटी रजिस्टर्ड करवाना पड़ेगा। जीएसटी रजिस्टर्ड करवाइए, उसके बाद में आगे का काम होगा। तो कंपनी रजिस्ट्रेशन के साथ में जीएसटी रजिस्ट्रेशन भी हो जाता है। वो जिस आप प्रोफेशनल के पास जाएंगे शहर में, वो सब कुछ आपको एक ही साथ में करके दे देगा। कंपनी की फीस और उसकी फीस उसमें बहुत फीस लगती भी नहीं है और पैसे भी नहीं लगते हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन के लिए। वो जो आपका सीए है वो सब कुछ करवा के दे सकते हैं। ये करने के बाद में और भी छोटी छोटी आइडिया, आप एक टी शर्ट डिजाइन करवा सकते हैं, आप सैनिटरी आइटम भी डिजाइन करवा सकते हैं, आप बाहर से एक्सपोर्ट कर माल ले सकते हैं और उसमें अपना लोगो लगाकर और आप ऑनलाइन सेलिंग कर सकते हैं इन सब प्रोडक्ट की। तो और जब आप आपके पास में अपना ट्रेडमार्क है, आपके आइडियाज अच्छे हैं। हम ये भी बताना चाह रहे हैं कि अभी ये बहुत अच्छी, जैसे मोबाइल हो गए, गैजेट्स हो गए, इनमें जो एसेसरीज हो गई, ईयरफोन हो गए, इसमें भी बहुत ज़्यादा भी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपको सामने एक शार्क टैंक में आ रहे थे एक आज बहुत बड़ा ब्रांड बनकर उभरा हुआ है, वो भी उन्होंने भी अपने घर से ऐसी शुरुआत की थी। यदि हम उनकी हिस्ट्री में जाते हैं, उनकी कहानी में जाते हैं, तो वो भी इतने पैसे शुरू किए हैं कि कंपनी रजिस्टर्ड करवाए हैं और बहुत छोटे से पैसे में शुरुआत कर लिए। यदि आपका बिजनेस इसके बाद में बड़ा होने लगता है, लोगों को दिखने लगता है, तो फंडिंग अपने आप आने लगती है। यदि आप पहले से फंडिंग की सोचेंगे तो वो बहुत इम्पॉसिबल बात है, लेकिन आप शुरुआत तो कीजिए। आप जब शुरुआत करेंगे तो फंडिंग भी आने लगेगी, उसके बाद में बैंक भी आपके साथ में हो जाएगी, सब कुछ आ जाएगी और आपका ब्रांड बहुत तेजी से ग्रो हो सकता है। तो ये आप ये शुरू कर सकते हैं किसी भी गाँव से, छोटे शहर से, या कि बड़े शहर से शुरू कर सकते हैं। ये टीनेजर शुरू कर सकते हैं और सभी जिनको भी, अगर आप में थोड़ी भी एक करेज है कि मेरे को एक करना है, तो आप ये कर सकते हैं। इसके आगे की यदि आप जानकारी यदि आप लेना चाहते हैं तो कमेंट करके आप अवश्य बताइएगा। हम संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो के माध्यम से देंगे। यदि वीडियो अच्छा लग रहा हो, थोड़ी भी इंफॉर्मेटिव लग रहा हो, तो आप हमें कमेंट कीजिए, अवश्य बताइए कैसा लग रहा है। नमस्कार, धन्यवाद।